जवान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल हैं, आनंद में हैं, मस्ती में हैं। और अगर नहीं भी हैं तो आपका दोस्त रविंद्र चौधरी आपको मस्त करने के लिए, खुश करने के लिए और प्रेरित करने के लिए हाजिर है। तो दोस्तों, मैं अक्सर कई दिनों से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ और कुछ मेरे स्टूडेंट्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स या यहाँ वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को सुनने में आ रही है, देखने में भी आ रही है कि हम कभी कभी अपने बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा मान लेते हैं और हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी बात को लेकर के परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप उस पर चिंतन मनन करने लगते हैं, कभी आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए इस बात से कि आपकी बुद्धि अच्छे से काम कर रही है। दोस्तों, कभी आपने पागल व्यक्ति को परेशान या हताश या दुखी होता हुआ नहीं देखा होगा, जिसे हम पागल बोलते हैं, यानी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है। आप उसको देखना, वो हमेशा मस्त ही रहता है, उमंग में ही रहता है, कभी भी वो चिंता नहीं करता, कभी भी वो हताश नहीं होता, कभी भी वो परेशान नहीं दिखेगा आपको। तो सबसे पहले हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, एक खुशी की बात ये है कि अगर हम चिंतन कर रहे हैं, हम परेशान हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, तो हमें जो भगवान ने जो शक्ति दी है, हम उस शक्ति का, उस बुद्धि का अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको सोचना ये है कि हमें उस बुद्धि का, उस शक्ति का प्रयोग ना परेशानियों से बाहर निकलने के लिए करना है, उभरने के लिए करना है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है, देखिए ये हमारा स्वभाव है, हम मानव हैं, तो सब चीज़ें अपने जीवन में चलती रहती है, सुख भी चलेगा, दुख भी चलेगा, लेकिन सुख और दुख को एक मानकर जो बंदा चलेगा ना, उसको कोई भी हताश, निराश नहीं कर सकता, पराजित नहीं कर सकता। यानी मैं तो कहूँगा, आप खुद ही अपने लिए सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, आप खुद ही अपने लिए सबसे बड़े डीमोटिवेटर हैं, बाधक हैं। आप ही हैं जो खुद को हताश करते हैं, आप ही हैं जो खुद को ऊर्जावान बना लेते हैं, खुद को प्रेरित करते हैं। अगर आपको लग रहा हो ना कि हमारे घर में समस्या है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो वो आपको लग रहा है, आप खुद को ऐसी बातें बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी के साथ क्यों नहीं होता। या सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी जो होती है, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो ये होती है दोस्तों, हम अपने जो सकारात्मक प्रयास हैं, हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमें खुद को दूसरों के सामने बेचारा प्रस्तुत करने में आनंद आने लगता है। हम हर एक असफलता के पीछे एक छोटा सा बहाना दे देते हैं, जो वास्तव में तो बहुत बड़ा होता है। हम बोल देते हैं कि यार मेरे घर में ऐसी समस्या थी, यार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया। सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं आप अपने आप को, सबसे बड़े धोखेबाज हैं आप। मैं जानता हूँ ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। सच बताता हूँ मेरे दोस्तों, मैं बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही एक विद्यार्थी हूँ, एक सामान्य से परिवार से बिलोंग करता हूँ। सब समस्याएं मैं भी झेलता हूँ, मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया है, करता भी हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यारो। देखिए, जब हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं आएगी तो फिर बाहर निकलने का क्या आनंद होगा। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारी क्या प्रतिभा है, हमें क्या विशेष है, भगवान ने हमें क्या चीज़ विशेष दी, उसका अनुमान हम कैसे लगा सकेंगे अगर हमारे सामने कोई समस्या ही नहीं आएगी। और अगर आप अपने आप पर विश्वास खो देते हैं तो इसका मतलब दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपका साथ निभा सके। क्योंकि जब आप खुद ही अपने साथ नहीं रहते हैं तो दूसरा भला क्या रहेगा आपके साथ। तो आज ही से इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिएगा कि मैं चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, अपने पथ से पथभ्रष्ट नहीं होऊंगा, मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेहनत करनी है, मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे हासिल करना है। घर परिवार में या आस पड़ोस में या मित्रों में जो भी बातें होती हैं, आप उनको बस अपनी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा मान लीजिए। चाहे आपके साथ में कितना भी आपको लग रहा है ना कि बहुत बुरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो बुरा आपके साथ जो अच्छा होगा उसका एक संदेश मात्र है। वो बुरा आपको ये कहना चाह रहा है कि देख तू क्या कर सकता है,
तू क्या कर सकता है, तू मेरे साथ रह कर के तू कुछ कर सकता है, तो मतलब दुनिया में तू बहुत कुछ कर सकता है। तो बुरे में भी अच्छा खोजने की कोशिश करो। आप ही हैं यार जो कुछ कर सकते हो। अपने आप को जगाइए, अपने आप को हताश मत दिखाओ, निराश मत दिखाओ। दूसरों के सामने अपने आप को बेचारा मत प्रस्तुत करो। अगर आप अपने आप से हार गए तो कोई आपको जिता नहीं सकता। लेकिन अगर आप में कहीं पर भी एक छोटी सी उमंग की चिंगारी अगर आप में है, तो कोई भी समस्या आपके लिए मुश्किल या कोई समस्या बड़ी नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। और एक बात याद रखना, दूसरों के सामने आप जो ये चीज़ें प्रस्तुत करते हो ना कि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी है, मेरे परिवार में ऐसी समस्या है, मेरे साथ ऐसी समस्या है, मैं कुछ कर नहीं पाता, ये आपका सबसे बड़ा कमज़ोर पक्ष है। याद रखना मेरे मित्रों, कोई भी व्यक्ति दुनिया में, यहाँ तक कि मैं भी आपको ये नहीं कहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो मेरे भाई मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ या मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो। बिल्कुल कोई नहीं कहने वाला। आप ही हैं अपने साथ और दूसरा कोई भी नहीं है। अगर आपको इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे अब भी विश्वास है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यकीन मानो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में बहुत कुछ अदम्य शक्तियाँ हैं, आपने उनको पहचानने में कहीं ना कहीं भूल कर दी। अगर आपके साथ परेशानी है तो फिर से बता देता हूँ, आप उन परेशानियों में भी इंटरटेनमेंट खोजने की कोशिश करना, उनको अपने जीवन का एक छोटा सा अंग मानना, और वो ज़रूरी है आना। ये समझ लेना आप इस बात को। खुशी जो होती है हम उसको थोड़े पल के लिए एंजॉय करते हैं और दुख को हम ज़्यादा खींच लेते हैं। शायद इसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो अब आप सोच लेना, हमें हर जगह, हर पल में, हर क्षण में आनंदित रहना है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपसे आपकी परेशानियां बुक नहीं छीन सकती। मानकर चलो आपसे कोई आपकी बुक नहीं छीन रहा, आपका जो मस्तिष्क है उसका रिमोट आप दूसरे लोगों को देना बंद कर दीजिए। जो चीज़ें आपको परेशान करती है उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करो। जो अपना लक्ष्य है उसके लिए आप डेडिकेटेड रहें। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी आवाज़ से जोश भर सकता हूँ। और मैंने जो कुछ बताया है वो मेरा खुद का अनुभव है, सुनी सुनाई बातें नहीं है। मैंने कहीं पर भी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ ऐसा मतलब विशेष ऐसा है नहीं। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर या स्पीकर नहीं हूँ। एक विद्यार्थी हूँ, आपकी तरह ही एक विद्यार्थी हूँ। मैं भी सफलता के लिए संघर्षरत हूँ। तो अपने जीवन में बहुत कुछ बाकी है, इतना जल्दी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मोटिवेटर कह सकते हैं, रविंद्र चौधरी सदैव आपके लिए आपके साथ खड़ा है। बस हिम्मत मत हारना, लगे रहना अपने लक्ष्य की ओर। मिलते हैं एक नई वीडियो में उमंग, जोश और एकदम खुशी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जुड़ जाइए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ये छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं वो हमें रोक नहीं सकती। अपनी समस्याओं से कह दो कि जाओ कुछ बड़ी बनकर आओ। या तो आप बड़ी या मेरा लक्ष्य बड़ा है। और यकीन मानना, समस्याएं नहीं, आपका लक्ष्य बड़ा है। यदि आप के साथ अगर आप लक्ष्य को पाने में लगे रहते हैं तो समस्याएं आपके रास्ते से अपने आप हट जाएंगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देना मुझे अच्छा नहीं लगता। बस ये चाहूँगा कि आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।